हम फ्लोटिंग बॉडी देख रहे हैं। देखो भैया, दो ही कंडीशन है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी अलग होती है। फ्लोटिंग बॉडी आता है हम लोग में, सबमर्ज्ड बॉडी शायद आता है, शायद नहीं आता, मुझे नहीं लगता। सबमर्ज्ड बॉडी आता है, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी सिलेबस में 11 के लिए। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के लिए सबसे पहले तो भैया ये पता रहना चाहिए बॉडी फ्लोट कब करेगी, जब उसकी बायोंसी जो है उसके वेट के बराबर होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ वेट ऑफ द लिक्विड displaced must be equal to the weight of body, है ना, तभी तो होगा। तो वेट ऑफ बॉडी बायोंट फोर्स के बराबर होगी तभी, ठीक है। बायोंट फोर्स उतना ही होती है जितना पानी तुमने क्या कहते हैं, तो जितना पानी उस वेट से निकला, ठीक है ना, वो बराबर होता है। आर्किमिडीज लॉ यही तो कहता है, ठीक है, कुछ ऐसे कोई लॉ ठीक। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बायोंसी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मस्ट बी लाई सेंटर ऑफ क्या कहते हैं, बायोंसी, ठीक है। ये भाई ये क्या करना चाहिए, मस्ट बी लाइन ऑन सेम लाइन ऑन सेम वर्टिकल लाइन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो भैया वो होती है जहाँ पे वेट एक्ट करता है, वेट मतलब mg एक्ट करता है। सेंटर ऑफ बायोंसी जो होता है जहाँ पे तुम्हारा fb एक्ट करता है, मतलब बायोंसी का फोर्स एक्ट करता है। जब बॉडी डूब जाती है तो दोनों जो हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ये जो बायोंसी है, दोनों को इंसाइड कर जाते हैं, क्योंकि तब बायोंसी का फोर्स और जो उसका फोर्स है दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब दोनों एक ही चीज़ बन जाती है। अरे जो पूरा डूब गया तब उसमें क्या फ़र्क रह गया, है ना। चलो आगे, अब थोड़ी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, अच्छा अभी डायग्राम भी नहीं बना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये क्या है, पानी, और ये क्या है, एक समझ लो बोट। बोट ऐसे ही तो सामने से लगती है, तुम देखे नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, हम क्या करें। अब देखो, अब ये सोच लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे वेट, यहाँ पे जी है, और इसी के थोड़े ऊपर तुम्हारा क्या है, बायोंसी। बायोंसी उतने पार्ट के सेंटर पे लगती है, लग भी रही है, थोड़ा बहुत सेंटर में ही है, ठीक है। अब सुनो, ये तो नॉर्मल है, ठीक, ये लग रहा होगा ऊपर ताकि ये पानी के अंदर ना चली जाए, एफ पी दोनों बराबर होंगे। अब मायने ये टिल्ट की, इतना टिल्ट होगी, देखो कितना टिल्ट होगी, बहुत टिल्ट होगी, बेंजीन नहीं बनाया रहे, सही है। अब क्या होगा, पुरानी वाली बायोंसी यहाँ पे थी, अब जो नई वाली बायोंसी है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है, शिफ्ट होके, क्योंकि बायोंसी अपनी जगह नहीं छोड़ती, वहीं पे रहती। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ जो बायोंसी होगी ना, जब हल्का सा टिल्ट किया जाता है तो वो शिफ्ट करके नए पोजीशन में चली जाती है,
तो ये नई बायोनेंसी है, लगेगी उतनी शिफ्ट हो गई, ठीक है, ताकि बोर्ड गिरे ना। अब चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर रह जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपने तरफ से एक और वर्टिकल लाइन बनाएगी, ये यहाँ जाके हुआ, तो ये कहलाता है मेटा सेंटर, ठीक है। ये सब तो बात की बात है। एक और चीज़ बतानी थी, ये तो हो ही रहा, ठीक है। टिल्ट कैसे करता है ये भी देख लो। ये तब टिल्ट करता है जब जो सेंटर ऑफ बायोनेंसी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होते, तो टिल्ट करते हैं, ठीक है। तब पोजीशन जो है सेंटर ऑफ बायोनेंसी की बदल जाती है, जैसे यहाँ बदली। जैसे ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे, बायोनेंसी लग रही है यहाँ पे, दोनों का प्लेन अलग अलग है, क्या होगा बताओ? टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये दिक्कत है। चलो अब चीज़ों की बात करते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में अनस्टेबल की ढंग से बात करते हैं। अब सोच के देखो, नए पोजीशन पर, अरे गलत बन गया, स्टेबल की बात करते हैं। अब सोच के देखो, नए पोजीशन में क्या हुआ, जब आया बायोनेंसी लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहे हैं यहाँ पे। मेटा सेंटर कहाँ लगेगा? यहाँ से वर्टिकल लाइन गई तो यहाँ पे लगेगा मेटा सेंटर, ये ग्रेविटी है, ये तुम्हारा बायोनेंसी। तो यहाँ पे क्या है, मेटा सेंटर जो है वो अबव दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कपल जनरेट कर दिया। अब क्या करेगा ये, तो इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, तो इससे क्या होगा, ये अपने आप को सीधा कर लेगा, ठीक है। अब अनस्टेबल में क्या होता है, अब सुनो, अगर मायने बायोनेंसी जो है वो कुछ इस तरीके से लगी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये तुम्हारी बायोनेंसी लगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है जी, और यहाँ से नई पोजीशन से इसने यहाँ पे क्या कहते हैं, सेंटर एक्सेस, या फिर एक और नाम मैंने तुमको बताया था, सेम वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन से काट के यहाँ पे मेटा सेंटर नीचे आ गया। अब क्या होगा, ये नीचे घुसेड़ेगा और ये ऊपर जानेगा,
ऊपर वाले में क्या था, ये सीधा कर रहा था, ये क्या कर रहा है, आउट टेढ़ा कर दे रहा है। आउट टेढ़े से क्या होगा, ये आउट चला जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे सीधा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, कपल टोपल्स थी फ्लोटिंग बॉडी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या हुआ था, सीधा किया था, तो मतलब अगर मैटर सेंटर ग्रेविटी के ऊपर लग रहा है तो बॉडी स्टेबल में रहेगी, मतलब अपने आप को सीधा कर लेगी। अगर किसी ने उसको फोर्स किया, बायोंसी शिफ्ट होकर नीचे आ गया और यहाँ से लगा, तो मैटर सेंटर क्या करेगा, मतलब ये ऐसा कपल जनरेट करेगा जिससे ये सीधा हो। इस वाले में क्या हुआ, इसमें भाई ने कहा भाई ने क्या कहा, ये आउट इसको टेढ़ा करो, तो क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आउट टेढ़ा कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सीधा हो गया एकदम। अब तीसरा पॉइंट भी होता है एक, अब भैया तीसरा आता है, इसको न्यूट्रल कहते हैं। इसमें क्या मज़ा है, ये मज़ा देख लो तुम। ये बॉडी है, अरे यार फिर टेढ़ी बनाओ, हाँ अब सही। अब इसमें क्या होते हैं, पुराना बायोंसी भैया कहाँ पे था, यहाँ पे था, नया बायोंसी यहाँ पे आ गया, ठीक है, नीचे ही है। और एम जो है, तो यहाँ से ऐसे से गया, एम बन गया, ठीक है। और यहीं पे तुम्हारा जी भी लगा है। अब क्या होगा, यहाँ से निकलेगा तुम्हारा एफ बी और यहीं से निकलेगा तुम्हारा क्या, वेट। दोनों पहले से इक्वल थे, तो क्या होगा, ये अपनी जो नई पोजीशन है उसको अडेप्ट कर लेगा, तो उसी पोजीशन में रह जाएगा, ठीक है। अरे कभी कभी डूबती हुई जहाज देखो, आधी डूबी रहती है, ठीक है, तो वो डूबी रहती है। इसमें क्या है, ये टेढ़ा रहता है, ये टेढ़ा ही होता चला जाता है, ठीक है, ये काफ़ी टेढ़ा होता जाता है जब तक इसका ये भी न्यूट्रल पे ना आ जाए। ये क्या है भैया, ये सीधे हो जाते हैं ताकि इनका जो एफ पी है और वो है वो सेम हो जाए। ये तब तक करते रहते हैं जब तक ये जो है इससे ना मिल जाए, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, वो इन पर छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। तो ये था कि यहाँ पे जो एम सेंटर है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये कोइंसाइड कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है एम सेंटर नीचे था, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर थी। और यहाँ पे क्या था, एम सेंटर ऊपर था, यहाँ पे था, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे थी, ठीक है। और यहाँ पे कोइंसाइड हो गई थी, ये दिक्कत है, मतलब सॉरी, ये है पूरा, बस यही था नॉर्मल। 13 मिनट का हो गया, खत्म काम। टाटा बाय बाय, टाटा एंड बाय बाय एंड बाय।